21 मस्जिदों तथा ईदगाहों पर नमाज अदा की गई। गोला गोरखपुर अल्लाह की राह में हजरत इब्राहिम द्वारा अपने सबसे अजीज की कुर्बानी पेश करने की याद में मनाया जाने वाला ईद उल अजहा का त्यौहार बुधवार को उपनगर गोला तथा आसपास के क्षेत्रों में अकीदत व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। उपनगर स्थित ईदगाह, जामा मस्जिद, नूरी मस्जिद, सुबहानी मस्जिद, सराय मस्जिद में अकीदतमंदों ने बुधवार को नमाज अदा कर मांगी गई दुआ, अमन चैन की दुआ। इसके अतिरिक्त क्षेत्र के रानीपुर, परसा उर्फ अगलहवा, गाजीगाड़ा, देडीहा, खिरकिटा, दीगर, सेमरी, चौकड़ी चक, महेशपुर, पड़ौली, परसिया, निस्फी, राजा राजगढ़, गोपालपुर, परसिया, रावत भीटी, भर्रो, कोहड़ी, बरपार आदि गांवों के 21 मस्जिदों तथा ईदगाहों पर नमाज अदा की गई। 21 नहर विभाग की घोर लापरवाही, सैकड़ों एकड़ फसल हुआ जलमग्न। धसकी गांव के किसान व ग्रामीण बारिश के पानी का निकास बंद हो जाने से परेशान हो गए। धसकी गांव के ग्रामीणों ने संवाददाता से कहा कि बारिश का पानी न निकलने से सैकड़ों एकड़ धान की फसल जलमग्न हो गई है। गांव की सड़क पर पानी भर जाने से मुख्य मार्ग से भी संपर्क टूट गया है। गांव में बना प्राथमिक विद्यालय भी जलमग्न हो गया। इसका मुख्य वजह है नहर बनने व साइफन नहीं लगने से समस्या बना है। ग्रामीणों ने नहर में जल्द से जल्द साइफन लगाने या बारिश का पानी निकासी के लिए शासन प्रशासन से गुहार लगाया है। इस मौके पर नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान राजेश सोनकर, अजय सिंह, जयनारायण यादव, शेषनाथ गुप्ता, भोला गुप्ता आदि ग्रामीण व किसान मौजूद थे। और क्या समस्या है? ग्राम सभा धसकी से हम अजय प्रकाश सिंह और हमारा गांव जो है इस समय बाढ़ से ज़्यादा बारिश के पानी से प्रभावित है। जब से नहर विभाग ने नहर बना करके और दरेसी को ब्लॉक कर दिया, तब से हमारे गांव में जल की समस्या बराबर बनी हुई है और बरसात के पानी से हमारी फसलें जो है बर्बाद हो रही हैं। खाद बिया पानी सब जो है हम लोगों का नुकसान हो रहा है और 2 साल से हम लोग ये सब झेल रहे हैं। कलानी तड़वा निवासी 105 वर्षीय जीवधन यादव वायरल से ठीक होकर पेश किया मिसाल। कलानी तड़वा निवासी 105 वर्षीय बुजुर्ग जीवधन यादव को बुखार था। वो वायरल से पीड़ित थे। कोरोना काल में जहां लोग वायरल के नाम पर ही भयभीत हो जाते हैं, परंतु अगर हौसला हो तो आदमी किसी भी उम्र में जिंदगी की जंग जीत सकता है। डॉक्टर प्रभुनाथ सोनकर के अनुसार उनकी बीमारी के बाद आज वो पूरी तरह से ठीक हैं। बुजुर्ग के सबसे छोटे बेटे टुनटुन उम्र 50 वर्ष ने बताया कि ये अपनी दिनचर्या अपने ढंग से बिताते हैं। इन्हें सहारे की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये बोल नहीं पाते हैं, न ही सुन सकते हैं, क्योंकि अब ब्रेन हैमरेज के शिकार हो चुके हैं। सारी बातें केवल इशारे से समझ लेते हैं। ये रेलवे से रिटायर हैं और पेंशन भोगी हैं, परंतु अब स्वस्थ हैं। 15 दिन पूर्व आया ट्रांसफार्मर नहीं लगा। ककरही गोला बाजार क्षेत्र के पड़ौली के 26 बीजी सरकारी नलकूल का ट्रांसफार्मर जल गया। बड़ी मशक्कत के बाद 2 सप्ताह पूर्व किसी तरह आया, लेकिन लगा नहीं। पड़ौली के शिव प्रताप राय, अरुण राय, दुर्गेश पांडे ने बताया कि जून माह में धान का बेहन पड़ने के बाद ट्रांसफार्मर जल गया। लोगों ने किसी तरह अपने धान की रोपनी की। 5 जुलाई को किसी तरह नया ट्रांसफार्मर आया, लेकिन वो ट्रांसफार्मर अब तक जमीन पर ही रखा हुआ है। ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य कई दिनों से रुका। बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बन रहे कोविड अस्पताल में लगने वाले ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कार्य रुक गया है। बताते चलें कि पिछले दिनों विधायक विमलेश पासवान ने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया था। उन्होंने बताया कि जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा। मशीनें आ गई हैं, मशीनों को ढक ढक कर रखा गया है। 3 रूम बनकर भी तैयार हो चुका है, परंतु हफ्तों से कार्य रुका हुआ है। इस संबंध में अधिशासी अधिकारी कमलेश शाही ने बताया कि भारी बारिश के चलते कार्य रुका हुआ है, जल्द ही कार्य शुरू होगा। कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए मना ईद उल अजहा का पर्व। गोला तहसील क्षेत्र में ईद उल अजहा बकरीद का पर्व कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया गया। आज सुबह 6 बजे से मस्जिद पर नमाजियों का आना शुरू हो गया था। कोरोना महामारी के नियम का पालन करते हुए मस्जिद में नमाज अदा किया गया। इस मौके पर जुल्फिकार ने बताया कि कोरोना काल की महंगाई में यह पर्व कुछ फीका रहा। कोरोना आपका नाम और परिचय? मेरा नाम जुल्फिकार अली है, ठीक है, और हम एक प्राइवेट टीचर हैं और मस्जिद की देख रेख करते हैं।
आज जैसे कोरोना के इस काल में आज आप लोगों ने अपना त्यौहार किस प्रकार से मनाया? क्या कोरोना प्रोटोकॉल का कुछ पालन अड़चन किया आया गया। कि नहीं आया? पिछले जो 2 ईद 3 ईद मनाई गई थी उसमें तो बहुत अड़चन थी, लोग आ नहीं पा रहे थे और ये कोविड गाइडलाइन भी था कि 5 लोगों से ज़्यादा लोग न पढ़ें। लेकिन अब की बात 50 लोगों का था तो 50 लोग यहाँ नमाज पढ़े हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर खड़े होकर के पढ़े हैं और मास्क लगा करके पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई है। और जैसे महंगाई का क्या असर रहा? जैसे कोरोना का कार्यकाल था उसके बाद महंगाई बढ़ी है, त्यौहार पे क्या प्रभाव कोरोना के काल से लोगों में बेरोजगारी बढ़ी और बेरोजगारी बढ़ने से और महंगाई बढ़ी, दोनों से तो दिक्कतें आई हैं और लोग त्योहार तो फीका है महंगाई और बेरोजगारी के नाते। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता लाइब्रेरी ने मनाई प्रथम वर्षगांठ। बढ़ालगंज युवाओं को नई राह दिखा रही जनता लाइब्रेरी की प्रथम वर्षगांठ को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर हिंदी निबंध प्रतियोगिता शब्द का पुरस्कार वितरण समारोह भी आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि नेशनल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राकेश कुमार पांडे, विशिष्ट अतिथि मदरिया सिद्धपीठ के उत्तराधिकारी श्री दास जी महाराज व कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर मनोज यादव ने की। प्रतियोगिता में कनिष्ठ, मध्यम, वरिष्ठ में क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय जानवी शाही, स्नेहा कुमारी, हर्षवर्धन पांडे, रश्मि, निर्भय शुक्ला, मनीषा केसरी, हिमांशु निषाद, जूही दुबे और दीपिका केसरी ने पुरस्कार प्राप्त किए। उत्कृष्ट पाठक का पुरस्कार प्रवीण मिश्र को मिला। संचालन रतन शाही ने किया। इस अवसर पर लाइब्रेरी के संयोजक प्रणव द्विवेदी एवं जनता लाइब्रेरी के सभी सदस्य मौजूद रहे। अकीदत के साथ मनाया ईद उल अजहा का त्यौहार। बढ़ालगंज उपनगर बढ़ालगंज स्थित ईदगाह जामा मस्जिद पंडितपुरा स्थित मस्जिद पर ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। दुआखानी के बाद एक दूसरे को त्यौहार की मुबारकबाद दी। फिर लोगों ने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों में सदका व खैरात बांटी। इस दौरान शांति और सुरक्षा को लेकर कोतवाल मनोज राज, चौकी इंचार्ज अभय नारायण सिंह माथतों के साथ मस्जिदों पर पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। चेयरमैन प्रतिनिधि वीरू सोनकर, श्रवण जायसवाल, सुनील यादव आदि ने मस्जिदों व ईदगाहों पर लोगों से गले मिलकर बकरीद की मुबारकबाद दी। भीम आर्मी एकता मिशन का मनाया गया 6वां स्थापन दिवस। गोला गोरखपुर भीम आर्मी भारत एकता मिशन गोरखपुर के अंतर्गत विधानसभा चिल्लू पार्क के भीम आर्मी भारत एकता मिशन का 6वां स्थापन दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रमुख महासचिव भीम आर्मी उत्तर प्रदेश पीके सागर ने कहा कि हमारे समाज में हो रहे वर्षों से अत्याचार और उत्पीड़न को रोकने के लिए आज ही के दिन 21 जुलाई को सहारनपुर के धरती से भीम आर्मी का आगाज हुआ, जो आज विगत 5 वर्षों में पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं समस्त भारत में अपना उदय कर चुकी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता भीम आर्मी तहसील अध्यक्ष मनोज कुमार एवं संचालन बढ़ालगंज ब्लॉक अध्यक्ष सुनील पासवान ने किया। भीम आर्मी एकता मिशन का मनाया गया 6वां स्थापन दिवस। गोला गोरखपुर भीम आर्मी भारत एकता मिशन गोरखपुर के अंतर्गत विधानसभा चिल्लू पार्क के भीम आर्मी भारत एकता मिशन का 6वां स्थापन दिवस मनाया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रमुख महासचिव भीम आर्मी उत्तर प्रदेश पीके सागर ने कहा कि हमारे समाज में हो रहे वर्षों से अत्याचार और उत्पीड़न को रोकने के लिए आज ही के दिन 21 जुलाई को सहारनपुर के धरती से भीम आर्मी का आगाज हुआ, जो आज विगत 5 वर्षों में पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं समस्त भारत में अपना उदय कर चुकी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता भीम आर्मी तहसील अध्यक्ष मनोज कुमार एवं संचालन बढ़ालगंज ब्लॉक अध्यक्ष सुनील पासवान ने किया। तहत नशीली दवाओं के साथ साथी चोर हुआ गिरफ्तार। सातिर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन 15 में सातिर अपराधी अश्वनी कुमार उर्फ पिंटू तिवारी पुत्र रमेश तिवारी निवासी ग्राम भीता थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर उम्र करीब 40 वर्ष को मुखबिर खास की सूचना पर भिटहा पेट्रोल पंप के पास से गिरफ्तार किया गया।
जिसके पास से 150 अदद नशीली गोलियां बरामद हुई। पूछताछ में बताया कि इन गोलियों को राहगीरों के खाने पीने वाली सामान में मिलाकर खिला देते हैं तथा मौका मिलते ही उनका सामान चुरा लेते हैं, जिसके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 226-21 धारा 8-21 NDPS एक्ट पंजीकृत करते हुए अभियुक्त उपरोक्त को न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय भेजा जा रहा है। निर्माणाधीन ITI कॉलेज का किया निरीक्षण। राजगढ़ चिल्लूपार के विधायक विनय शंकर तिवारी ने गोला क्षेत्र के कोहरा बुजुर्ग में निर्माणाधीन ITI कॉलेज का मंगलवार को निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने की चेतावनी दी। विधायक ने कहा कि यह कॉलेज वर्ष 2006 में पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी द्वारा स्वीकृत कराया गया, जिसका निर्माण शुरू हो गया था, लेकिन उनके हटने के बाद निर्माण कार्य रुक गया। कहा कि हमने 2017 में पुनः इस मुद्दे को विधानसभा में उठाकर धन स्वीकृति कराया। आज निर्माण अंतिम चरण में है। सादगी से मना ईद उल अजहा का पर्व। बांसगांव तहसील क्षेत्र में ईद उल अजहा बकरीद का पर्व सादगी से मनाया गया। कल से ही लोग तैयारी में लगे थे। आज सुबह 6 बजे से मस्जिद पर नमाजियों का आना शुरू हो गया था। कोरोना महामारी के नियम का पालन करते हुए मस्जिद में नमाज अदा किया गया। जामा मस्जिद के इमाम के बकरीद के पर्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि यह कुर्बानी का पर्व है। इस मौके पर नमाजियों में अकरम, हाजी मुनीब, अमीरुल्लाह, हैदर अली, असगर अली, नरीउद्दीन साहबानों ने नमाज अदा किया। क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद। ये कौन सी मस्जिद है? ये जामा मस्जिद है। आप यहाँ कौन से पद पे हैं? हम यहाँ के इमाम हैं। आज के पर्व के बारे में आप बताइए संक्षिप्त में, क्या है पर्व और क्या महत्ता है इसका? आज ईद उल अज़हा का दिन है और आज लोग नमाज पढ़ने के लिए नए नए कपड़े और वगैरह पहन के आते हैं और नमाज पढ़ने के बाद कुर्बानियाँ करते हैं और कुर्बानी करके लोगों को दावत वगैरह देते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जिससे अन्य क्या महत्ता, इसका महत्ता पे प्रकाश डालिए। इसका महत्व जो इसका महत्ता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और अल्लाह के हुक्म की तामील है और हज़रत सैयदना इस्माइल नबीना अलैहिस्सलाम को आज के दिन मीना के मैदान में ले जाया गया था और हज़रत इब्राहीम नबीना अलैहिस्सलाम हज़रत सैयदना इस्माइल नबीना अलैहिस्सलाम को उनके शहज़ादे हैं और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके वालिद हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने शहज़ादे को वहाँ पे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए मीना के मैदान में ले गए थे और वहाँ पे आज के दिन वहाँ पे उनको शहीद करने के लिए अल्लाह की राह में वहाँ पे कुर्बान करने के लिए अल्लाह के हुक्म से ले गया था। अनियंत्रित स्कॉर्पियो नाली में जा गिरी। बांसगांव में अनियंत्रित स्कॉर्पियो नाली में गिर गई। हालांकि कोई हताहत की सूचना नहीं है, परंतु दिन भर नाली में ही स्कॉर्पियो फंसी रही। बांसगांव हनुमान मंदिर रोड से दुर्गा मंदिर रोड पर जाने वाले मार्ग के बीच में स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर नाली में जा गिरी। आसपास के लोगों ने अथक प्रयास किया, परंतु देर शाम तक स्कॉर्पियो नाली में से नहीं निकल सकी। कड़ी सुरक्षा के बीच किया कोरोना का टीकाकरण। बांसगांव पूर्व माध्यमिक विद्यालय बड़ावन में कड़ी सुरक्षा के बीच कोरोना का टीकाकरण किया गया। बताते चले कि पिछले दिनों ज्यादा भीड़ हो जाने के कारण आशा कार्यकर्ताओं ने कोरोना का टीकाकरण छोड़ दिया था, जिसके बाद टीकाकरण बंद हो गया था, परंतु आज प्रशासन द्वारा अपनी मौजूदगी में कोरोना का टीकाकरण कराया जा रहा है। वहां पर ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है। डॉक्टर महेश कुमार ने बताया कि कोरोना का टीकाकरण लगवाने के लिए हर जगह भीड़ लग रही है। 2 दिनों बाद शुरू हुआ कोरोना का जांच।
बांसगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना का जांच बंद हो गया था, जिससे लोगों को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। बताते चले कि कोरोना का जांच सामुदायिक स्वास्थ्य पर होता है, परंतु NT-PCR के लिए जिला अस्पताल भेजा जाता था, परंतु 2 दिन से जांच बंद हो जाने से लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। इस संबंध में चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेश कुमार ने बताया कि गाड़ी न आने के कारण जाँच बंद कर दिया गया था। अब जाँच शुरू हो गया है। युवाओं ने अनोखे अंदाज में मनाया गणेश का जन्मदिन। गोला गोरखपुर गोला तहसील क्षेत्र के परवरपार गांव के मैदान में युवाओं के आदर्श आर्मी मैन गणेश यादव का जन्मदिन युवाओं ने बड़ी धूमधाम के साथ एक साथ कई केक काटकर एक अनोखे अंदाज में मनाया। इस मौके पर केक काट कर के सभी लोगों में आपस में खाया और खिलाया, जो एकता की मिसाल कायम करता है। इस कार्यक्रम का नेतृत्व युवा हरदेव यादव कर रहे थे। इस मौके पर श्री यादव ने कहा कि आर्मी मैन गणेश यादव सभी युवाओं के आदर्श है। आज हम सब एक जगह इकट्ठा होकर इनके जन्मदिन मना रहे हैं। इस अवसर पर रंजय, रवि, विकास, उमेश, राहुल, मनोज, बंटी, दीनू, महेश, लाला, इंद्रेश, रोहित, मोहन, सोनू, बबलू सहित आदि युवा मौजूद रहे। गरीब असहायों की मदद के लिए सदैव रहूंगा समर्पित। राजकुमार। गोला गोरखपुर गोला तहसील क्षेत्र के नगर पंचायत बड़हलगंज निवासी भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति सदस्य राजकुमार जायसवाल ने कहा कि मैं ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करता हूं कि अपने जीवन में गरीब तथा असहयोग के प्रति सदैव समर्पित रहूंगा। जब भी कुछ भी जरूरतमंदों की अपने प्रयास से जो भी होगा मैं मदद करता रहूंगा। और आगे कहा कि अभी इस अवसर पर जायसवाल समाज के प्रधान नंदलाल जायसवाल, कोषाध्यक्ष उमेश चंद्र जायसवाल, अनिल जायसवाल, मनोज जायसवाल, मुन्न जायसवाल, भाजपा जिला कार्य समिति सदस्य सुरेश पटवा, मंडल मंत्री भाजपा आशीष देववंशी आदि गणमान्य लोगों ने शादी के सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। समाज सेवी एवं प्रबंधक बृजकिशोर नहीं रहे। गोला गोरखपुर गोला क्षेत्र के डडवा पार चौराहा स्थित कैलाशी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज बरहज पार्क के प्रबंधक समाज सेवी बृजकिशोर मिश्र उम्र 59 वर्ष की अचानक तबीयत खराब होने के कारण परिजन सहारा अस्पताल में भर्ती कराए गए थे, जहां उनका इलाज चल रहा था। कल देर रात इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। उनके मृत्यु की खबर सुनकर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। उनके अंतिम विदाई में उनके घर क्षेत्र के गणमान्य लोग पहुंचकर शोकाकुल परिवार को ढांढस दिए। उनका अंतिम संस्कार गोला मुक्ति पथ पर हुआ और मुखाग्नि उनके बड़े पुत्र अवनीश मिश्र ने दिया।